समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, राजभवन के हमारे सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर एकेडमी की सेक्रेटरी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, भारतवर्ष के पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध 7 सिस्टर स्टेट्स में आज नागालैंड का स्थापना दिवस है और कल यानी 2 दिसंबर को असम का स्थापना दिवस है। तो उसकी आज पूर्व संध्या है। 2 दिन कार्यक्रम करना इससे हुआ कि एक ही साथ क्लब करके नागालैंड और असम का कार्यक्रम एक दिन में ही किया जाए। इस उत्सव के उत्साह को दुगना करने के लिए आज राजभवन में नागालैंड और असम के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं नागालैंड के स्थापना दिवस की बधाई के साथ साथ एडवांस में सभी असम बंधुओं और असम के नागरिकों को भी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था और पिछले 61 वर्षों में सांस्कृतिक विविधता, आत्मविश्वास, साहस के कारण एक नागरिक की कड़ी मेहनत के बदौलत नागालैंड ने विकास की यात्रा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। आज इस अवसर पर मैं नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहे जाने वाली रानी गाइदिन्ल्यू को भी सत नमन करता हूं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अत्यंत सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का काम किया था। अप्रतिम साहस और मां भारती के प्रति पूरे समर्पण के साथ उन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम तीनों क्षेत्रों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैं रेवरेंड पोसवई सुरो को भी आज नमन करना चाहता हूं। देशभक्त धरती पुत्र पोसवई ने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विश्वास पात्र सेनानी के रूप में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त मोर्चा खोला था। मैं मानता हूं कि नागालैंड के ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने न सिर्फ अपनी ओजस्विता सिद्ध की है, बल्कि उन्होंने अपने त्याग और बलिदान के द्वारा सकारात्मक गतिशील परिवर्तन को भी जन्म दिया है। 7 सिस्टर्स स्टेट्स के किसानों, नौजवानों, आदिवासी भाइयों बहनों, दस्तकारों, उद्यमियों, लेखकों और कलाकारों के इन्हीं जज्बों की शक्ति को जागृत करने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया और ठीक 2 साल बाद वहाँ के त्वरित विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू की और उसका असर आज जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ असम और नागालैंड नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में सर्वांगीण विकास हुआ है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो पिछले 10 वर्षों में इन 7 सिस्टर स्टेट्स की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हुई है। आधारभूत सुविधाएं बढ़ी हैं। हर छोटे बड़े शहर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में सफलता मिली। इन पॉलिसीज़ की बदौलत नागालैंड और असम अपनी उल्लेखनीय जैव विविधता, जल संसाधन, खनिज संपदा, अनुकूल जलवायु, पर्यटन की अपार संभावनाओं के सही इस्तेमाल के द्वारा आज तीव्र गति से विकास करते हुए सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।